ये देखें, मेरे पास एक चौक है, आई हैव अ चौक। मेरे पास दो चौक है, आई हैव टू चौक्स। इस बात को मैं ये भी कर सकता हूं, आई हैव अ कपल ऑफ चौक्स। इस बात को मैं ये भी कर सकता हूं, आई हैव अ फ्यू चौक्स। इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ चौक्स। तो इस तरह के जितने भी स्पीकिंग फ्रेजेस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो बहुत ही मजेदार होंगे। आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल पाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज वीडियो नंबर 8 of 90 Day Spoken English Challenge, and in this video I am going to teach you verb to have। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया है जो वर्ब टू बी से रिलेटेड है, उनका एक प्लेलिस्ट है, आप जाके सर्च करें और सबको वन बाय वन देखें, तब ये सीक्वेंस आपको वर्ब टू हैव से मिल जाएगा। क्योंकि ये 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का जो सीरीज है, ये एकदम परफेक्ट खुद का एक्सपेरिमेंटल चीज है। आफ्टर 90 डेज यू विल रियलाइज योरसेल्फ दैट यू आर वन ऑफ देम हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। So without taking your time, let's dive into a new chapter, that is verb to have। verb to have को आसान बनाने के लिए मैंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। दो हिस्सों में बांटने के पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि हम जितनी भी कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, इसमें ये दो ही पार्ट आते हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इसको दो हिस्सों में बांटा गया। और यही नहीं, जितने भी वर्ब होते हैं, अगर उनको आप जिस कंसेप्ट से मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, उन्हें अगर उस हिसाब से पार्ट कर दिया जाए, जो आगे की वीडियोस में भी मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। पहले वर्ब टू हैव को ही समझ लेते हैं, ताकि आपको समझ पाए कि ये कंसेप्ट कितना आसान है। अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में एक बार सेट हो गया ना, आपको पूरी लाइफ इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से इस बेस पे कभी भी किसी से भी इंग्लिश बोल सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स हैव अ लुक। वर्ब टू हैव, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हैव का मतलब क्या होता है। तो हैव का मतलब होता है पास या रखना। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि जितनी चीजें आपके पास है, मेरे पास है या किसी और के पास है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और उस बात को हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली वर्ब टू हैव का वहां पे इस्तेमाल आएगा। अब एग्जांपल से चेक करते हैं। मेरे पास एक खली है, आई हैव अ चॉक। तो ये मेरे पास है इसलिए मैंने बोल दिया। अब यही बात उसके पास एक चौक है, He has a chalk। उन लोगों के पास एक चौक है, They have a chalk। बेसिक चीज है और आप पहले से इसे जानते भी हो, लेकिन मेरी कंसेप्ट को समझो। अगर इस तरीके से माइंड में सेट हो गया ये बात कि जो चीजें आपके पास हो और उस चीज को बोलना है, तो आई हैव प्लस वो चीज बोल दो। अब वो चीज जिस जिस फॉर्म में है उसे आपको बताना है। अगर सिंगुलर में है तो आप आर्टिकल का यूज करो, ए और अन में से किसी का इस्तेमाल करो। और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है, नंबर दिया हुआ है कि वो कितना है, तो आप उसे डायरेक्टली बोल भी सकते हो। अगर यही बात ये हो जाए कि मेरे पास दो चौक है, ऑफ कोर्स यू कैन से आई हैव टू चॉक्स। इसको प्लूरल बना देना, जैसे टू लाया आपने, इसको चॉक्स बना दिया गया। तो इस तरह करके आपके पास जितनी चीजें, अब मैंने बोला कि जिस जिस फॉर्म में हो, तो ये तो फिजिकली आपके सामने दिख रहा है तो आप बोल रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, जिनको आप देख नहीं सकते हो। अगर उन बातों को बोलना है तो भी आप इसी का सहारा लेंगे। अब यही बात मैं कहूँ कि मेरे पास ज्ञान है, तो आई कुड से आई हैव नॉलेज। मेरे पास सब्र है, आई हैव पेशेंस। मेरे पास ईमानदारी है, आई हैव ऑनेस्टी। तो ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, आप इसको इस तरीके से बोलेंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि मैंने जो आपको बताया कि मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा है, उसका क्या कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा। अब देखें, लुक एट दिस। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, नॉन एक्शन। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा देखिए, एक्शन। नॉन एक्शन में हम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। ये चीजें, यहां से इस बात को समझें।
ये वो चीजें हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, अब डायरेक्टली वो चीजें आपके पास हैं। तो अभी आप सोच रहे हो कि सर आपने अभी अभी बोला कि आई हैव अ चॉक, तो ये तो नाउन हो गया, इसमें एडजेक्टिव किधर है, एडवर्ब किधर है? वो भी आएगा। अब कैसे आएगा ये दिखा रहा हूं। आई हैव अ ब्यूटीफुल चॉक। चॉक के पहले जो वर्ड आया ब्यूटीफुल, वो एक एडजेक्टिव है। बात वही है, बस इसकी तारीफ आ रही है बस कि मेरे पास एक सुंदर सा खूबसूरत सा चौक है, तो आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर एडवर्ब किधर है? एडवर्ब भी आ रहा है। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल चौक, मेरे पास एक बेहद खूबसूरत चौक है। आई होप कि अब आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन इन सब का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल गया। तो एक वो बातें होती हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया? नॉन एक्शन रख दिया। और नॉन एक्शन का बात सुनते ही आप दिमाग में रखना कि उसमें जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे वो आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन ये सारे आ रहे हैं। दूसरा हिस्सा आप डायरेक्टली यू कैन सी हियर, दूसरा हिस्सा आप खुद देखें, एक्शन। एक्शन नाम सुनते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई इसमें काम होगा। तो आप यहां देखें कि हैज, हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद से एक्शन वर्ड मैंने वर्ब 3 डाला हुआ है। इस कंसेप्ट को समझने की आप कोशिश करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे वर्ब्स पे लागू होगा और मैं लागू करके दिखाऊंगा, और ये कभी आप भूलोगे ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या था? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन आ गया। जैसे एक्शन की बात करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें काम होगा। अब आपको डिनोट करना है किस तरह के काम होंगे इसमें। इसमें सिर्फ फिनिश्ड एक्शन की बात होगी, कंप्लीटेड एक्शन की बात होगी। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टॉट यू वर्ब टू बी, मैं पहले ही आपको वर्ब टू बी पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है। मैं दोपहर का भोजन कर चुका हूं। आई हैव हैड माई लंच। फिनिश्ड एक्शन के लिए, कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक एग्जांपल से इस टेंस फॉर्म को समझ लेते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब देखना कुछ करना नहीं है, आपको प्रेजेंट पे ही मेहनत करना होता है। बस इसको चेंज कर दो, हैव को पास्ट कर दो, सेम चीज। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम होगा। तो इस तरीके से इसको टेंस फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। अब यहां आ जाओ टेंस की दुनिया में। ये एक्चुअल में होता है परफेक्ट टेंस। हैज, हैव प्लस वर्ब 3 ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। हैड प्लस वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट को दिखाएगा, और विल हैव प्लस वर्ब 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। अब इन तीनों टेंसेस में सबसे ज्यादा यूजफुल जो होता है वो प्रेजेंट का होता है। स्पीकिंग में इसका बहुत कम रोल है, और इसका तो बिल्कुल ना के बराबर रोल है। एग्जाम्पल समझते हैं। जितने भी फिनिश्ड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है, और उसको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, आपको इस टेंस की हेल्प से ही बोलना पड़ेगा। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। मैं उन लोगों को पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट देम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम है। इसका इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिल करके होता है। जैसे ऐसे सेंटेंसेस आपने सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पहला हिस्सा जो था द पेशेंट हैड डाइड, ये हो गया द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, सब्जेक्ट वर्ब टू, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वैसे सिचुएशन आते बहुत ही कम है बोलचाल की भाषा में, इसलिए बहुत ही कम यूज होता है। और इसका मैं वहां जा चुकूंगा, आई विल हैव गॉन देयर, बहुत कम आएगा। तो क्या करना है, इसका ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आप इसका टेंस भी क्लियर हो गया। फिर से इस कंसेप्ट को मैं रिकॉल कर रहा हूं, क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के टेंसेस में ये आते रहेगा। आप देखें, नॉन एक्शन, इसका मतलब है कि इसमें कोई काम नहीं होगा। तो जब काम नहीं होगा तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव तो आ जाएंगे, राइट। इसके बाद क्या आएगा? जब काम नहीं होगा तो क्या क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, नाउन आ सकता है। बस इसको माइंड में सेट कीजिए। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ये हिस्से जो हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्शन फॉर्म में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनसे काम का बोझ
नहीं होता है, इस वजह से इनको रखा गया नॉन एक्शन। और जब भी एक्शन की बात करूंगा तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर अब टेंस की बात कर रहे हैं, 100% उसमें काम होगा। जैसे ही मैंने एक्शन में इसको लाया तो इसमें काम होना शुरू हो गया। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आई डोंट थिंक कि वो चीज मुझे बताना चाहिए। अब क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करो और हैव का इस्तेमाल जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करो इंक्लूडिंग आई? क्या ये बताना पड़ेगा? आपको पहले से पता है। इसलिए मैं इन चीजों को स्किप कर रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए और आप आराम आराम से इसको सीख पाए। अब देखिए, आप ये ना समझिएगा कि वर्ब टू हैव खत्म हो गया, ये तो बस बेसिक चीज बता रहा था। वर्ब टू हैव में इतनी सारी चीजें आएंगी कि आप सोचोगे कि वाओ व्हाट अ टॉपिक इट इज। आप ऐसा कहेंगे और आप देखेंगे भी। अब देखो, इसको ये नॉर्मल चीजें मैंने दिया था, आगे के हाइलाइट्स दिखा दे रहा हूं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। ये देखें, मेरे पास एक चौक है, आई हैव अ चौक। मेरे पास दो चौक है, आई हैव टू चॉक्स। इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं, आई हैव अ कपल ऑफ चॉक्स। इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं, आई हैव अ फ्यू चॉक्स। इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ चॉक्स। तो इस तरह के जितने भी स्पीकिंग फ्रेजेज हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो बहुत ही मजेदार होंगे। आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोल पाएंगे। साथ ही साथ ये भी जानें कि इसका जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है वो बहुत ही अलग होता है और मॉडर्न इंग्लिश में बिल्कुल चेंज है। मेरे पास खली नहीं है, इसका इंग्लिश ये नहीं होगा आज के ज़माने में, आई हैव नॉट अ चॉक। ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको आगे की वीडियो में मिलेगा कि ये कैसे आप मॉडर्न इंग्लिश बोल पाओगे। टास्क को आप स्किप नहीं करेंगे। टास्क ही तो वो चीज़ है जो हमें ये बताता है कि चलो मैं परफेक्ट हो रहा हूँ, मैं स्किल्ड हो रहा हूँ। तो आप उसको इग्नोर ना करें। जब आपको दिया जाता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसको आप बताएं, एक्सप्लेन करें, बना करके मुझे दिखाएं। फिर वहां पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको इग्नोर कर देता हूं। दो सेंटेंसेस मूल रूप से आपके लिए मेनली ये टास्क है जिसको आपको हर हाल में कमेंट सेक्शन में बताना है। एक नॉन एक्शन से होगा, मेरे पास एक सुंदर सा घर है, और दूसरा एक्शन से, मैं आपका वीडियो शेयर कर चुका हूं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।